गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी अच्छे से मन लगाकर शिद्दत और ईमानदारी के साथ कर रहे हो। आज के इस क्लास में हम कवर करेंगे कल तक के करंट अफेयर्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को बस 10 मिनट में। तो शुरू करते हैं अपनी क्लास को। और आज तो हमारी आरंभ बैच की क्लास भी है ना। आज क्या है? फ्राइडे। तो आज शाम को 7 बजे हमारे आरंभ बैच की क्लास भी है, तो वहां पर भी सब बच्चे जुड़ना ना भूले। वहां पर हम स्टैटिक जीके के एक टॉपिक को बेहतरीन तरीके से पूरा 360 कवर करते हैं। तो चलो अभी शुरू करते हैं अपनी अपनी करंट अफेयर्स की क्लास। पहला क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि वर्ल्ड मलेरिया डे कब सेलिब्रेट किया जाता है? क्या पूछ रहा है कि विश्व मलेरिया दिवस कब मनाया जाता है? तो ये जो दिन है ये मनाया जाता है कब? कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को हमने क्या मनाया? कल ही पढ़ा था, पंचायती राज डे। तो वर्ल्ड मलेरिया डे मनाया जाता है उसके अगले दिन 25 अप्रैल को। इसकी थीम क्या है इस बार की? इसकी थीम है मलेरिया एंड विद अस, रीइन्वेस्ट, रीइमेजिन, रीइग्नाइट। थीम अलग से स्टार मार्क करके आप लोग लिख लेना। ठीक है। नेक्स्ट आपसे पूछ रहा है कि रिसेंटली इन विच स्टेट विल खोंगजोम डे बी सेलिब्रेटेड एट द वॉर मेमोरियल कॉम्प्लेक्स? हाल ही में किस राज्य में युद्ध स्मारक परिसर में खोंगजोम दिवस मनाया जाएगा? तो ये जो दिन है ये सेलिब्रेट किया जाता है कहाँ पर? ये किया जाता है मणिपुर में। मणिपुर में 1891 में हुआ क्या था? मणिपुर एंग्लो मणिपुर वॉर हुई थी। इसमें एक तरफ से ब्रिटिशर्स लड़े थे, एंग्लो ब्रिटिशर्स है ना, ये तो समझ गए होंगे आप। एक तरफ से ब्रिटिशर्स लड़े थे और दूसरी तरफ से जो प्रिंस थे मणिपुर के वो लड़े थे। तो इस ही ये जो वॉर है इसको ही याद करने के लिए ये दिन सेलिब्रेट किया जाता है, ये दिन ऑब्जर्व किया जाता है। और जो शहीद हुए थे इस वॉर में वहां पे जो वॉर मेमोरियल बना है वहां पर इस बार इस दिन को मनाया जा रहा है। ठीक है, खोंगजोम डे को। किसको? खोंगजोम डे को। बात की जाए मणिपुर के बारे में, मणिपुर की कैपिटल इम्फाल है, यहाँ के गवर्नर अजय कुमार भल्ला है। और यहाँ के सीएम, जो सीएम थे उन्होंने रिजाइन दे दिया था, अभी यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल है। क्यों प्रेसिडेंट रूल है ये भी आपको पता होगा कि यहाँ पर जो कुकीज और मेतीज है उनके बीच में क्या चल रही थी? लड़ाई चल रही थी, इंटरनल डिस्टरबेंस मणिपुर में चल रहा था। तो इसीलिए जो वहाँ के सीएम थे उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया अपना, और अभी वहां पर करंटली राष्ट्रपति शासन है। अगला आपसे पूछ रहा है हु हैज बीन रिसेंटली अवॉर्डेड द प्रेस्टिजियस गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा अवार्ड 2025 इन कोकराझार, असम? हाल ही में असम के कोकराझार में प्रतिष्ठित गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा पुरस्कार 2025 से किसको सम्मानित किया गया? पहली बात तो हमें ये ही पता चल गई कि ये जो अवार्ड है ये मिला है कोकराझार। ये जो सम्मान, ये जो सेरेमनी हो रही थी ये कहां पर हो रही थी? कोकराझार, असम में। बात करते हैं कि इस अवार्ड से सम्मानित किसको किया गया? इस अवार्ड से सम्मानित किया गया अच्युतीय समानता जी को। अच्युतीय समानता जी फाउंडर है KIIT यानी कि कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजी और कलिंग इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, इनके फाउंडर है। अवार्ड कहाँ पर हो रहा था ये हमने पढ़ लिया। किसके द्वारा दिया जाता है अवार्ड? तो ये दिया जाता है गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा ट्रस्ट के द्वारा। अब ये जो गुरुदेव कालीचरण जी थे ये कौन थे? ये थे भाई बोडो एक कम्युनिटी है, बोडो के स्पिरिचुअल लीडर और सोशल रिफॉर्मर्स, समाज सुधारक। इनको इनको मेक गांधी ऑफ असम भी कहा जाता है ना। यहाँ से इनका नाम न्यूज में है तो डायरेक्टली आपसे क्या क्वेश्चन पूछेगा कि भाई मेक गांधी ऑफ असम किसको कहते हैं? किसको कहते हैं? हाँ, गुरुदेव कालीचरण ब्रह्मा जी को। इस बार इनकी 166वीं बर्थ एनिवर्सरी थी। अगला, रिसेंटली व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज ग्रोथ रेट हैज बीन एस्टिमेटेड बाय IMF फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2026? 2026 वित्तीय वर्ष 2026 के लिए जो IMF है उसने भारत की ग्रोथ रेट कितनी एस्टिमेट करी है, कितनी ग्रोथ रेट होने की का अनुमान लगाया है? तो भाई IMF ने कहा है कि फाइनेंशियल ईयर 2026 में भारत की जो ग्रोथ रेट रहेगी वो 6.3% रहने वाली है।
और आईएमएफ ने ये भी एक्सपेक्ट किया है कि इस बार 2025 के फाइनेंशियल ईयर में जो ग्रोथ रेट रहेगी भारत की वो होगी 6.2%। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर नाम आया आईएमएफ का। आईएमएफ क्या होता है? इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इतनी बार मैंने आपको ये रिवाइज करवाया है ना? जब हमने क्लास स्टार्ट करी थी तब भी हमने कितनी बार रिवाइज करवाया है। पर जो बच्चों ने अभी क्लास लेनी शुरू की है वो लोग भी, ये आज आपका क्वेश्चन फॉर यू है, वो लोग भी क्या करेंगे, इसका आंसर देना है। अगर आपको नहीं पता तो गूगल करके देना है। क्यों आपको ये देना है? इसलिए आपको देना है, जब आप सर्च करोगे, सर्च करके आकर कमेंट बॉक्स में लिखोगे, तो ये चीजें आपको याद होंगी। और ये छोटे छोटे से क्वेश्चन कंफ्यूजिंग होते हैं, जब हम बार बार इनका रिवीजन करते हैं तभी जाकर ये हमारी परमानेंट मेमोरी में स्टोर होते हैं। अदरवाइज आप हमेशा कंफ्यूज रहोगे। वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ क्या है, वर्ल्ड बैंक क्या है, कब स्टैब्लिश हुआ था, कौन सा कब स्टैब्लिश हुआ था, किसके हेडक्वार्टर्स का है। ऑल्दो इन दोनों में बहुत सारी सिमिलैरिटी है, पर फिर भी आप लिखोगे तो आपको पता चलेगा, है ना? वर्ल्ड बैंक को क्या कहा जाता है? ट्विन सिस्टर ऑफ आईएमएफ। ये बात भी लिख लेना, पूछता है ये भी। नेक्स्ट आपसे पूछा है व्हाट इज वेयर इज द सुजुकी एरोबिक्स जिम्नास्टिक वर्ल्ड कप 2025 बीइंग बीइंग हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में जो सुजुकी का एरोबिक्स जिम्नास्टिक विश्व कप है, इसका आयोजन कहाँ पर कराया जाएगा? आपसे ये पूछ रहा है। तो इसका आयोजन कराया जाएगा टोक्यो। टोक्यो किसकी कैपिटल है? जापान। जापान टोक्यो में ये आयोजन होगा, जिम्नास्टिक का वर्ल्ड कप होगा। इसमें भारत की तरफ से भी 6 मेंबर पार्टिसिपेट करे सॉरी करेंगे। जापान की कैपिटल टोक्यो है, ये बात हमें पता ही चल गई। और जो प्राइम मिनिस्टर है कहाँ के? जापान के, वो है शिगेरू इशिबा। शिगेरू इशिबा। नेक्स्ट, वेयर वाज द 38th मीटिंग ऑफ सेंट्रल आर्कियोलॉजिकल एडवाइजरी बोर्ड हेल्ड? हाल ही में कहाँ पर केंद्रीय पुरातत्व सलाहकार बोर्ड CABA की 38वीं बैठक का आयोजन किया गया? तो ये जो 38th मीटिंग हुई है CABA की, ये हुई है न्यू दिल्ली में। न्यू दिल्ली में भी कहाँ पर हुई है? भारत मंडपम में, है ना? इसको इनोग्रेट किसने किया? इसको इनोग्रेट किया हमारे यूनियन मिनिस्टर गजराज सिंह शेखावत ने। कौन सी मिनिस्ट्री है इनके पास? इनके पास है यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर एंड टूरिज्म। ठीक है। बात करूं मैं CABA के बारे में, तो इसकी स्थापना हुई थी 1945 में। ये भी आप याद रखना। अगला, रिसेंटली आरबीआई हैज फिक्स्ड व्हाट इज द मिनिमम एज लिमिट फॉर माइनर्स टू ऑपरेट अ बैंक अकाउंट इंडिपेंडेंटली। हाल ही में जो आरबीआई है, आरबीआई ने बैंक खाता स्वतंत्र रूप से संचालित करने के लिए जो नाबालिग है उनके लिए जो न्यूनतम एज है वो क्या फिक्स कर दिया है कि भाई इस एज के बाद एक छोटा बच्चा भी अपना बैंक अकाउंट, अपना सेविंग अकाउंट मेंटेन कर सकता है। तो आरबीआई ने कहा है कि 10 साल के बाद बच्चे अपने अपना अकाउंट जो है वो मैनेज कर सकते हैं। आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नेशनलाइजेशन हुआ था 1 जनवरी 1949 में। हेडक्वार्टर है मुंबई महाराष्ट्र में। और गवर्नर कौन है? हाँ, देखा, एकदम से आया ना याद, संजय मल्होत्रा। यही पावर है रिवीजन की। Recently, who has developed a new optical sensors platform to detect cholesterol? हाल ही में किसके द्वारा कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए एक नया ऑप्टिकल सेंसस प्लेटफॉर्म विकसित किया गया? तो ये किसके द्वारा किया गया विकसित? ये किया है एसिड गुवाहाटी ने। एसिड गुवाहाटी यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस साइंस साइंस एंड साइंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। कहाँ पर है ये? गुवाहाटी में बेस्ड है। इसके द्वारा एक ऑप्टिकल सेंसस बनाया गया कोलेस्ट्रॉल का पता लगाने के लिए। कोलेस्ट्रॉल क्या है? कोलेस्ट्रॉल एक बहुत ही महत्वपूर्ण लिक्विड है जो ह्यूमंस होते हैं उनकी बॉडी में। और ये इसका जो प्रोड्यूस किया जाता है, इसका प्रोडक्शन होता है किसके द्वारा? लीवर के द्वारा। ठीक है। Who has recently announced the adoption of green cryptocurrency to boost the economy? हाल ही में अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए हरित क्रिप्टोकरेंसी अपनाने की घोषणा किस देश ने की है? तो ये जो ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी, ये क्या है जानेंगे हम इसके बारे में भी। लेकिन अभी कौन अपना रहा है इस ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी को? ये अपना रहा है कौन? कौन? हाँ, भूटान। भूटान अपना रहा है इस ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी को। ग्रीन क्रिप्टोकरेंसी क्या होता है? ऐसी करेंसी जो जिसका मायनो, जिसका जो जो
जिसका खनन किया जाए, माइनो मतलब जिसका जो बनाई जाए, जो कमाई जाए, बनाई जाए, किसके द्वारा? यूज करके ग्रीन क्लीन एनर्जी का, है ना? कोई भी फॉसिल फ्यूल्स का यूज करके वो ना आ रही हो। वो जो करेंसी हमारे पास आ रही है वो क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज जैसे विंड हो गया, हाइड्रो पावर हो गया, सोलर पावर हो गया, इनके द्वारा वो करेंसी हमारे पास आ रही हो। तो भूटान कहाँ से लाना चाह रहा है इस क्रिप्टो करेंसी को, ग्रीन क्रिप्टो करेंसी को? हाइड्रो पावर्स के द्वारा, ठीक है। भूटान की कैपिटल थिम्पू, यहाँ की जो ऑफिशियल लैंग्वेज है वो है डुजोंगखा, और यहाँ के पीएम कौन है? पीएम है शेरिंग तोबगे। आज का हमारा आखिरी क्वेश्चन, अ टीम ऑफ अमेरिकन साइंटिस्ट हैज डिस्कवर्ड अ न्यू कलर, व्हाट इज इट्स नेम? अभी हाल ही में वैज्ञानिकों की एक टीम ने आंखों का जो रंग होता है उसका एक नया रंग खोजा है। उसका नाम क्या है? आपसे ये पूछ रहा है। इसका नाम है ओलो। क्या नाम है इसका? ओलो। ये ऐसा कलर है, ब्लूइश ग्रीनिश सा, ऐसा ये वाला जो कलर दिख रहा है आपको, ये ऐसा कलर है। लेकिन इसको हम नॉर्मल नगन मानव आंखों से नहीं देख सकते, ठीक है। इस साइंटिस्ट के द्वारा इसको लेजर स्टिमुलेशन का यूज करके खोजा गया है। तो आज का सेशन हमारा यहीं तक था। अब आपसे मुलाकात होगी कल आज शाम के आरंभ सीरीज के सेशन में, आरंभ सीरीज की क्लास में। वहां पर आप सभी बच्चे जरूर जुड़े। बाकी बाकी मैं एक वीडियो बना रही हूँ, पूरा वीडियो, जिसमें हम जानेंगे कि भाई आखिर जम्मू कश्मीर में ही क्यों ये सब होता है, क्यों जम्मू कश्मीर एक शांत, क्यों मत ऐसा क्या हो गया जम्मू कश्मीर में जो वहां शांति नहीं बन पाती है? कभी वहां टेरर अटैक हो जाते हैं, कभी वहां इतना बड़ा नरसंहार भी नरसंहार ही हुआ है वैसे। वहां के पंडितों को निकाल निकाल दिया गया था, है ना? कश्मीर फाइल्स उसके ऊपर एक मूवी है। ऐसे करके हम जानेंगे, पूरा बैकग्राउंड जानेंगे कि पहले कश्मीर कैसा था, क्या था, फिर कैसे कैसे वहां पर ऐसी स्थितियां बन गई कि वहां पे शांति नहीं हो सकती। दुनिया की जन्नत है कश्मीर, दुनिया में जन्नत के नाम से जाने जाने वाला। तो ऐसे करके हम बिल्कुल हिस्ट्री, बिल्कुल बैकग्राउंड से जानेंगे कि क्यों ये प्रॉब्लम्स कश्मीर में ही है, वहां से लेकर तक जो हुआ है उन सारी चीजों को हम कवर करेंगे उस वीडियो में, जिससे आपको पता चले कि एक्चुअल में वहां क्या हो रहा है, ठीक है। तो आज की क्लास भी शायद उसी वजह से शायद क्या उसी वजह से थोड़ा लेट हो गई थी। इसी पर मैं रात को लेट नाइट तक रिसर्च कर रही थी इसी टॉपिक के लिए। बाकी ये तो आप समझ ही गए होंगे, आज वाली क्लास तो थोड़ा आप एडजस्ट कर ही लोगे। बाकी वो सेशन भी बहुत धमाकेदार होने वाला है। उससे पहले आज मिलते हैं आज शाम के आरंभ बैच की सीरीज में, ठीक है। तो आपको कोई गिले शिकवे नहीं है ना कि यूट्यूब पर ये क्लास लाओ, वो क्लास लाओ। जो मैं सेशंस ला रही हूँ, जो मैं और अलग से भी सेशंस क्लास ला रही हूँ, वो आपको कैसे लग रहे हैं? आप मुझे आज ये भी कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। बाकी जो क्वेश्चन फॉर यू आपको मिला है उसका आंसर भी आप लोग मुझे देना। मिलते हैं आपसे शाम के सेशन में। टेक केयर, बाय बाय। हाँ, पीडीएफ आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम और हमारे एप्लीकेशन पर इस क्लास की, करंट अफेयर्स वाली। चलो ठीक है, बाय बाय, मिलते हैं शाम को।